दोस्तों, प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि हमें आशीष प्राप्त हो जाए। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। पिता, हर एक टूटे हुए दिल को छू ले, लोगों के सारे आंसू पोंछ दे, तेरी खुशियों से सबको भर दे। हर एक बीमारी, सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं, सारा डर यीशु मसीह के नाम में निकल कर चले जाए। सारी बुरी चीजों से सबको बचाए रखना। तुझे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को।
पढ़ी पैदाइश की तफसीर आलिमों ने किताबों में, पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हया का पीछा कर, चल दिए वो भी ऊँटों पर तारे हया का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो
बहा तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट होंगे और हम उससे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु, आज के दिन को तू हमें देखने के लिए मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस तीसरे संडे में हम सभी को प्रभु तूने सोशल मीडिया के द्वारा तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए तूने एकत्रित किया है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बीते दिनों के सारे पाप अधर्म को तू क्षमा करते हुए आज के दिन को देखने के लिए तूने मौका दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रतिदिन का बोझ को प्रभु तूने उठाया है। प्रभु, हमारे सारे ज़रूरतों को प्रभु तूने
पूरा किया है, क्योंकि तू हमारे पिता है प्रभु, और हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, इसलिए तू अपने बच्चों से प्यार करता है प्रभु। अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रभु कालवरी क्रूस के पर तूने अपने जीवन को तूने दिया है, अपना रक्त को तूने बहाया है। धन्यवाद करते हैं कि इतने बड़े प्यार प्रभु तो हमारे प्रति तूने किया है। इस प्यार के प्रमाण के ईश्वर प्रभु तूने सब कुछ तूने दिया है। धनी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए तो धर्मी बना। तो हमें कितना प्यार करता है। हे प्रभु, इस समय हम अपने तन मन जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ईश्वर राजा, हम हर एक को प्रभु तो आशीष देना, तेरे पंखों के नीचे तू रखना। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, ठीक उसी तरह अपने लोगों के प्रति तू कर लेना प्रभु। जाने अनजाने में हमारे जिंदगी से कई प्रकार की भूल चूक हो जाती है और पाप भी करते हैं प्रभु, फिर भी तू दयालु है, तू प्रेमी पिता है प्रभु, तो हमारी क्षमा करता है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे लोग प्रभु घर घर में रहकर प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है। उन सभी के मनों को प्रभु तू परिवर्तन कर दे, प्रस्तुत कर लेना, ताकि आज के वचन उनके लिए, उनके परिवार के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। हमारे कलीसिया के जो भाई बहन जो बाहर में रहते हैं, जब वे देखते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा, उन्हें भी तो आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते उन तमाम अन्य जाति के भाई और बहन जो इस समय इस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी तो आशीष दे कि तू उन्हें भी कितना प्यार करता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के उपासना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता, तो आशीर्वाद करना। पुनर्बार हम अपने आप को घर घर में रहकर प्रभु तेरे आराधना करने के लिए तैयार होने वाले हर एक माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चों को, और मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को मैं आज के आराधना के लिए स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। परमेश्वर सभी को आशीष दे और अनुग्रह करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, कलीसिया की आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे कलीसिया के सचिव भाई सामल महापात्र से कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को, हम सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना की ओर आगे लेते जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हो सके। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। अपने घरों में रहें। जब तक हमें नया गाइडलाइन नहीं मिलता कलीसिया को आरंभ करने के लिए, प्रार्थना के साथ आप कलीसिया को और उन तमाम परिवारों को ये कोविड-19 के समय में जिनके परिवार में बहुत सारे घटनाएं हुई है, प्रार्थना में याद रखें। ऑनलाइन प्रार्थना थर्सडे शाम 6 से 6:30 बजे तक होगी। साथ ही साथ जो भाई और बहन अपना मेंबरशिप या किसी भी प्रकार का डोनेशन अब तक नहीं दिए हैं, आपसे पुनः मैं अनुरोध करता हूं, आप अपने एरिया कलेक्टर के माध्यम से जल्द कलीसिया को जमा करने का कष्ट करें। साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो कलीसिया का जो अकाउंट्स है उसका डिटेल्स इस नोटिस के साथ में आपको दिया जा रहा है। आप ऑनलाइन के माध्यम से RTGS NEFT के माध्यम से कलीसिया के फंड में अपना सहयोग राशि और दान अवश्य ही जमा करें। मैं उन तमाम परिवारों को भी धन्यवाद देता हूं जो दूर देशों में रहने के बावजूद भी कलीसिया के कार्य के लिए अपना सहयोग राशि भेजे हैं, और साथ ही साथ उन तमाम एसोसिएट्स मेंबर को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी सहयोग राशि देने के साथ इस कलीसिया को आगे बढ़ने में मदद किया है, और तमाम हमारे उन परिवारों को भी जिन्होंने अब तक कलीसिया के कार्य में अपना योगदान दिया, धन्यवाद देता हूँ।
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और हमारे सचिव मैं साम्बल महापात्र को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन सूचना को आपके सामने रखें। उस सूचना के आधार पर हम प्रार्थना करते रहें ताकि कलीसिया के फिजिकल और स्पिरिचुअली विषय में हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आज समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ जो बीते दिनों से हम सभी को इस लॉकडाउन के दौरान आराधना में अगुवाई करके लेते जा रहे हैं, उन हमारे आराधना ग्रुप में अनुरोध करता हूँ कि वे इस समय मंडली को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नमस्कार करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि आप सब भी उसकी उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। तो आइए आप जहाँ भी है उसके निकट आए। जब परमेश्वर आपके सामने है तो आप उसके सामने हो लीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो मेरे खुदा बन यीशु। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो भी आपके निकट आता है। इसलिए निराश ना हो, सिर्फ विश्वास में बने रहें और सारा आदर और महिमा केवल उसी को दे, क्योंकि वही एक आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते राजा आपकी उपस्थिति के लिए। राजा आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने
परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है राजा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा कि हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना सुनता है राजा, और हम सबको प्रभु जी आप देखता है राजा, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सिनैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सिनैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोगों को प्रभु जी हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं राजा, और जितने भी लोग प्रभु जी अपने पूरे हृदय से आए हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर सबको प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते राजा। आज के वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु आज के दिन से प्रभु आप आशीष देते रहना राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, सारी बातों को प्रभु जी आप ही के हाथों में हम सौंपते राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में हैं राजा, और आपकी उपस्थिति को महसूस करते राजा। हाँ प्रभु, आज के वचन, आराधना और आपके लोगों को परमेश्वर पिता आप ही के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे आराधना ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को प्रभु के पास लेके आए हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप खुल सकते हैं इस शास्त्र अंश को, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक। ये बड़ी सुंदर बातें हैं सारे संसार के लोगों के लिए, और मैं पढ़ देना चाहता हूँ। यद्यपि आप जानते हैं आपके ये कंठस्थ है, मुखस्थ है, फिर भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 9 पद से लेकर 13 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। ईश्वर ने कहता है, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, सदा तेरी ही है, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये बड़ी अद्भुत बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें कहा है, यीशु मसीह ने
हमें सिखाया है। यानी चेले यीशु से पूछने लगे कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे, किस रीति से प्रार्थना करेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 1-2 के अंतर्गत। तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं और इसको हम प्रभु का प्रार्थना करते हैं, अंग्रेजी में लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। मैं क्यों आज के लिए इस बात को मैंने चुना है कि आज संसार के विषयों में ये कहा जाता है, संसार के लोगों के लिए कहा जाता है कि आज के ये दिन बड़ी महत्वपूर्ण दिन है हर परिवार के लिए, यानी ये फादर्स डे कहा जाता है। आज के दिन सारे संसार के लोग, बच्चे अपने पिता को आदर करेंगे, अच्छी बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे कहा जाता है। इसलिए मैं हमारे सारे पिताओं को आज के इस आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और आप सभी पिताओं को मैं नमस्कार करता हूं। फिर से आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि पिताओं के कारण ही, आपके कारण ही हम बलवंत है आज। आप अगर ना होते तो हम कैसे बलवान हो सकेंगे। हमारे सारे विषयों में आप हमें गाइड करते हैं, लीड करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, सारे विषय हमें सामर्थ्य देते हैं। इसलिए सारे पिताओं को हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज शुभकामनाएं देते हैं, नमस्कार करते हैं। आप प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। तो आज हम इस प्रार्थना के बारे में थोड़े समय के लिए चर्चा करेंगे। अगर हो सके तो आने वाले दिनों में भी इसको स्टडी के माध्यम से हम प्रचार करेंगे, ताकि पिता पुत्र के रिलेशन के बारे में हम जानें और यीशु ने जो सिखाया है इस बात को हम जानें। और ये कहा जाएगा कि ये फैमिली प्रेयर भी कह सकते हैं आप, फैमिली प्रेयर या लॉर्ड्स प्रेयर जो बाइबल में लिखा है हम कहते हैं। और ये हर घर में जब हमारे प्रार्थना होती है, प्रार्थना के अंत में हम उसको करते हैं। ये करना अनिवार्य है, यानी करना कंपलसरी है। कईयों ने ये प्रार्थना को नहीं करते हैं और मैं उसके लिए कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यीशु ने ये प्रार्थना दिया है, इसलिए हम उसकी यीशु का प्रार्थना कहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई इंसान कुछ चीज़ अगर देते हैं तो आप कहते हैं ये फलाना व्यक्ति ने मुझे ये चीज़ को दिया है, इसलिए ये उनका है, तो ये यीशु का है। ये यीशु ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि यीशु हमारे समान पापी इंसान नहीं है, हमारे समान पापी नहीं है कि उस प्रार्थना उनके लिए ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना ज़रूरत नहीं है। चेले ने मांगे हैं, इसलिए यीशु ने ये प्रार्थना को चेलों को दिया है और हमें भी ये दिया गया। हो सकता है ये आप एक कह सकते हैं, ये मॉडल ऑफ प्रेयर कह सकते हैं, यानी कहीं लोग कहते हैं ये तो एक तो नमूना है, अच्छी बात है, ये तो नमूना कह सकते हैं, या कहीं लोग कहते हैं ये पैटर्न ऑफ प्रेयर कहते हैं, यानी एक प्रतिरूप है, प्रार्थना का ये प्रतिरूप है, अच्छी बात है, इसको हमको फॉलो करना है। कईयों ने कहते हैं ये एक शरीर का कंकाल भी कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जो कंकाल है, जो बोन्स वगैरह है, बिना कंकाल से हम चल नहीं पाएंगे, बिना अस्थि से यानी बिना बोन से, हड्डी से इंसान चल फिर नहीं कर पाते हैं। अब अच्छी रीति से जानते हैं, अगर आप कंकाल कहते हैं अच्छी बात है, आप फ्लैश हैं, आपके प्रार्थना में कई प्रकार के तेल मसाला को आप लगाते हैं, अच्छी बात है, कई प्रकार के तेल मसाला लगाते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर को हम सुंदर करते हैं, प्रार्थना को हम बहुत सुंदर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना स्केलेटन से एक बॉडी नहीं बनती है। इसलिए ये प्रार्थना एक स्केलेटन है, ये प्रार्थना एक पैटर्न है, ये प्रार्थना एक मॉडल है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। कई लोग इस प्रार्थना को नहीं करते हैं, चाहे उनके मन में जो कुछ भी शंका क्यों ना हो, हम उस शंका के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, पर इसमें जो रहस्य की बातें हैं उस विषय को हम आने वाले दिनों में देखेंगे और चर्चा करते रहेंगे। अगर उसके एक एक लाइन को अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें यही हमें पता चलता है,
क्रिएटर और क्रिएशन के बारे में, क्रिएचर यानी परमेश्वर जो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता, और सृष्टि के विषय के साथ जो संबंध है उस बातों को बताई जाती हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर और उनके संतान जो हम हैं उनके साथ संबंध की बातें यहाँ कही जाती हैं। जब चेलों ने पूछते हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, जो लूका रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय थोड़ा पढ़ देते हैं ताकि आपको पता चले। लूका 11 का 1 पद के अनुसार वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यीशु प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे, यानी हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह ने अपने कंपोजिशन से वो प्रार्थना को उन्होंने अपने चेलों को देता है, इसलिए ये यीशु का प्रार्थना है। हम कहते हैं ये यीशु का प्रार्थना है, ये प्रभु का प्रार्थना है। अंग्रेजी में उसको लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। अगर हम देखते हैं इसका टाइटल ऑफ द प्रेयर क्या होता है, टाइटल ऑफ दिस प्रेयर में हम अच्छे रीति से जानते हैं कि ये लॉर्ड्स प्रेयर है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, इसलिए टाइटल में हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। ये यीशु ने प्रार्थना नहीं किया है, यीशु ने हमारे समान पापी नहीं कि वो इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये चेलों को दिया है, वो हमें दिया है ताकि हम इस प्रार्थना को करें। और ये हर जगह में, हर समय में, हर मुहूर्त में प्रार्थना किया जाता है। जो उससे प्यार करते हैं, जो पिता को प्यार करते हैं, वे इस प्रार्थना को छोड़ो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्केलेटन है, ये आपके मॉडल है, ये आपके पैटर्न है, उसको प्रार्थना करना ही है। ये प्रार्थना करना अनिवार्य है। यानी ऑल हु लव द लॉर्ड may pray this prayer। जितने प्रभु से प्यार करते हैं, आज अगर मेरे सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसलिए मुझे और आपको इसका प्रार्थना करना है। मैंने कहा ये पैटर्न ऑफ प्रेयर या मॉडल ऑफ प्रेयर, ताकि जिस प्रकार हमारी शरीर को हम फैशन में ले जाते हैं और मॉडलिंग करते हैं, हमारी फ्लैश के भीतर स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर हमारे फ्लैश है, उस फ्लैश को हम सजाते हैं, उस फ्लैश को जब सजाते हैं हम फैशन बन जाते हैं या मॉडलिंग बन जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी ये स्केलेटन जो है, इससे अगर हम फ्लैश बनाते हैं और उसी के अंतर्गत अगर हम करते हैं तो हमारी डिज़ाइन, हमारे प्रेयर का फैशन बढ़ जाती है, हमारे प्रेयर का डिज़ाइन बढ़ जाती है, इन्हें हमारे प्रेयर का जो सुरीली सुमधुरता बढ़ जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना अपने चेलों को सिखाते हैं। पहली बात, जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाते हैं, लिखता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्यारे दोस्तों, संसार के किसी क्षेत्र में जाए, अन्य जाति के जो प्रार्थना करते हैं उनके भीतर आप घुसिएगा, उनके भीतर में घुसिएगा कि उनकी प्रार्थना किस प्रकार है, आपको पता चलेगा। हमारे जितने धर्मावलंबी हैं संसार में, पृथ्वी में हैं, आप थोड़ा सा एंट्री कीजिएगा, जानने के लिए कोशिश कीजिएगा उनकी प्रार्थना किस प्रकार के हैं और आपका प्रभु यीशु मसीह आपको किस प्रकार प्रार्थना करने के लिए कहा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, हे हमारे पिता। क्या अन्य जाति के लोग इस प्रकार कहते हैं? अन्य के जाति के लोग इस प्रकार करते हैं? क्या आपको छूता नहीं ये बात? आज पिताओं के दिन है, फादर्स डे है। मेरा विश्वास है आज हर एक परिवार में पिता को लोग आदर करेंगे। क्या आपके प्रार्थना में पिता के आदर करने की बातें नहीं हैं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। जो यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना सिखाया है, जो किसी अन्य जातियों में ये नहीं पाया जाता है, केवल आप ही के, केवल हमारे में यहाँ लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करो तुम्हारे प्रार्थना का शुरुआती इस प्रकार होना चाहिए, हे हमारे पिता। कितने लविंग है वो, कितने केयरिंग फादर ही इज। प्यारे दोस्तों, हमारे पिता कितना प्रेमी है,
कितने दयालु है, कितने करुणामय है हमारे पिता, जिस पिता के सामने हम जाते हैं। आपको ये सौभाग्य मिली है जो कि दूसरों को, अन्य जातियों को ये सौभाग्य बिल्कुल नहीं मिली है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आपके पिता आपकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए मैंने ये चुना है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन पिता का दिन है, फादर्स डे है। इस फादर्स डे में मैं आपको यही विश करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन पवित्र शास्त्र में ईश्वर ने सिखाया कि जब आप प्रार्थना करोगे, क्या प्रार्थना करोगे? हे हमारे पिता। आपको कितना वो प्यार करता है, जो अन्य जातियों में ये बातें लिखी गई नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यू हैव विद योर फादर। आपके पिता के साथ आप कितने सुंदर रिलेशनशिप बना रहे हैं प्यारे दोस्तों। यानी आप जिस दशा में भी क्यों ना हो, जब ये प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता कहते हो, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बढ़ जाती है। इसलिए हम यूहन्ना 1:12-13 पद को देखते हैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन सभी को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। यानी परमेश्वर आपके पिता है, आप उनके बच्चे हैं, वो आपको प्यार करता है। चाहे आप बीमार के हालात में हो, चाहे आप जिस हालात में क्यों ना हो, जिस शोक, जिस दुख, जिस तकलीफ, जिस कष्ट में क्यों ना हो, ईश्वर आपका पिता है, वह आपको प्यार करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर आपको प्यार करता है, वो आपका फादर है। जब आप अब्बा पिता करके कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, गलतियों के पत्र 3 अध्याय के 26, 27, 28 के अनुसार वह आपका सुनता है और वो आपकी उत्तर देता है। इसलिए ही इज योर लविंग फादर, ही इज योर केयरिंग फादर, और आपको सारे विषय में, सारे क्षेत्र में वो अगुवाई करके लेके जाना चाहता है। और बाइबल बता रहे हैं, आप कहते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी आपके पिता स्वर्गीय पिता है। थैंक गॉड हमें ऐसा एक पिता मिला है जो स्वर्ग में रहने वाला है। आप कभी सोच सकते हैं आपके पिता पवित्र है, आपके पिता सर्वशक्तिमान है, आपके पिता अद्भुत है, वंडरफुल है, आपके पिता शांति का राजकुमार है, आपके पिता महान है और स्वर्ग उनका है। इसलिए यीशु ने ये हमें सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब हम उनके पास आते हैं, हमारे हेवनली फादर के पास जब आते हैं, प्यारे दोस्तों, नम्रता के साथ आए, दीनता के साथ आए। जो पिता आपको उद्धार करना चाहता है आपके तकलीफ से, आपके बीमार से, आपके कष्ट से, क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप बना रहे हैं आपके पिता के साथ। इसलिए whenever you come to this prayer, आप प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है। ये संसार के पिता नहीं, स्वर्गीय पिता। अगर आपके पिता परमेश्वर को, अगर आपके संसारिक पिता अगर परमेश्वर को जीवन देता है और वो कहता है हे स्वर्गीय पिता, तो प्यारे दोस्तों अभी लिंक अप कीजिएगा। यीशु ने सिखाया हमें, अगर तुम संसारिक होकर जब अपने बच्चों को रोटी मांगने से पत्थर नहीं देते हो, हैं, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देते हैं और मछली मांगने से सांप नहीं देते हो, अगर तुम अपने बच्चों के प्रति इतना करते हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम अगर मांगते हो तुमको वो क्या नहीं देगा। आज हमारे स्वर्गीय पिता की बातों को हम चिंता करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा रिलेशनशिप बढ़ जाती है। जब हमारे रिलेशनशिप बढ़ जाती है, हम पिता को आदर करें। यीशु ने सिखाया माता पिता के आदर करना, व्यवस्था में लिखा है माता पिता के आदर करना, पत्री में लिखा है कि माता पिता की आदर करने की बातें लिखी जाती हैं। और जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, इस प्रकार के प्रार्थना बच्चे अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। पहली बात है वे क्या प्रार्थना करते हैं। 3 बातें ऊपर में लिखिए, 3 बातें नीचे लिखिएगा, कुल मिलाकर 6 बातें, लेकिन 7 बात को भी मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूं।
पवित्र शास्त्र बाइबल में जब लिखा है, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, इस प्रार्थना में यीशु मसीह ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे दोस्तों, पवित्र लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि परमेश्वर जो पावरफुल गॉड है, परमेश्वर के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पवित्रता है, वही है। हमारे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार बच्चे अपने पिता से कह रहे हैं। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाया है ताकि इस प्रार्थना के द्वारा आप आपके पिता को रेस्पेक्ट करें। दिस पिटिशन, दिस प्रेयर हमें लीड करता है कि हमारे पिता को रेस्पेक्ट करें, जिस दशा में क्यों ना हो। आप ये ना सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है इसलिए परमेश्वर में चिंता नहीं करता है, ये बातें नहीं है प्यारे दोस्तों। परमेश्वर की चिंता आपके प्रति है, परमेश्वर आपको ध्यान देता है। इसलिए बाइबल हमें बता रहे हैं, जिस दशा में क्यों ना हो आप परमेश्वर को रेस्पेक्ट करें, आप परमेश्वर की सम्मान करें। जो यहाँ लिखता है तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसके लिए आप कुछ रेफरेंस को पढ़ सकते हैं, जो कि यूहन्ना समाचार 12 अध्याय का 28 पद को पढ़ सकते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय का 11 पद को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इस पिटिशन में, इस निवेदन में ये कहा जाता है कि तेरा राज्य आए। ध्यान से सुनिएगा अभी, परमेश्वर के बच्चे पिता परमेश्वर से कहते हैं कि तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। बाइबल में 2 प्रकार की बातें, जब आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उस समय आपके हृदय में, आपके आत्मा में परमेश्वर के राज्य काम करना शुरू करता है। और दूसरी बात है, यीशु मसीह जब दूसरी आगमन उनकी होगी, आपके साथ जब वो आएंगे, तब उनके राज्य इस संसार में वो एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन अभी हम सोचे कि बाइबल बता रहे हैं कि अगर हम जब यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब जब हम उसके संतान हो जाते हैं, तो वो हमारे पिता हो जाते हैं, हमें वो राज करता है। जैसा पिता एक परिवार के मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार आज यीशु मसीह हमें पिता के समान राज करता है। राजा के समान राज्य नहीं करता है, पर पिता के समान हमारे जिंदगी में राज करता है। तो यीशु मसीह यद्यपि हमारे राजा है, आज के टॉपिक के अनुसार वो पिता के समान, जिस प्रकार पिता आपके घर में रूल करता है, ठीक उसी प्रकार पिता आपके जिंदगी में राज करना चाहता है। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे पिता मुझे डांटते हैं और उसके साथ ही साथ मुझे प्यार भी करता है। और याद रखना, बाइबल बता रहे हैं और परमेश्वर के लोग कहते हैं, और हम ये भी जानते हैं, जिस अंग आपका खराब होता है उसका आप ज्यादा प्यार करते हैं। और परिवार में जो नौटी होते हैं, पिता उसको ज्यादा प्यार करते ताकि वो सुधार जाए। हम भी पापी है, इसलिए परमेश्वर पिता हमें उतना ही प्यार करता है, चाहे मैं जिस हालत में क्यों ना हो। यीशु आपको प्यार करता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। यीशु आपको पिता के समान प्यार करता है, चाहे संसार के लोग आपको छोड़ दें। लेकिन जब बाइबल बता रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, वो पिता के समान आपके जीवन में राज करता है। लेकिन बात क्या है, जब आप कहते हैं तेरा राज्य आए, आपको ये भी कहना चाहिए, आपको ये भी कहना चाहिए मेरा राज्य जाए ताकि तेरा राज्य आए। ये हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन यही कहना चाहिए, हमारे यीशु मसीह का राज्य मेरे परिवार में आए, यीशु मसीह का राज्य मेरे दिल में आए। तो पहले यह कहना सीखे मेरा राज्य जाए ताकि उनके राज्य आएगी। हम तो अपने राज्य को छोड़ते नहीं, अपने अहंकार को छोड़ते नहीं, अपने पाप को छोड़ते नहीं, अपने गर्व को हम छोड़ते नहीं, घमंड को नहीं छोड़ते हैं, तो उनके राज्य आएगी कैसे? हम कहते तेरा राज्य आए, पहले यह कहना सीखे कि मेरा राज्य जाए। आपके अहंकार को छोड़ दीजिएगा, तो आपके परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में आएगी। इसलिए
यीशु ने हमें सिखाया है कि तेरा राज्य आए। और दूसरी बात, तीसरी बात हम कहते हैं, तेरी इच्छा जैसे ईश्वर में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। यानी ये पिटिशन हमारे लिए कहा जाता है, तेरी इच्छा, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। कितने महत्वपूर्ण बातें हैं आज संसार के लोगों के लिए। यानी मैं बीते दिनों से कह रहा था, हनोक किस प्रकार वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 300 साल तक उन्होंने परमेश्वर के साथ उन्होंने चला। क्या परमेश्वर के बगैर इच्छा से उन्होंने चला है? इसलिए कहा जाता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पवित्रता से पूरी होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जिंदगी में भी पूरी हो जाए। हमने पहले देखें कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, इसलिए मेरा राज्य जाए और तेरा राज्य आए। और उसके बाद हम देखते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो। यानी आपके परिवार को स्वर्ग बनाना है। Then without His presence आप कैसे हेवन को बना सकते हैं? Without His presence you cannot make your house as a heaven। आप कभी बना नहीं सकते हैं। इसलिए उनके प्रेजेंस को अनुभव करने के लिए कह देना, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप लाचार हो, चाहे आप बीमार में पड़े हो, व्हाटएवर इट मे बी, परमेश्वर का वचन आपको कहता है फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ताकि क्या होगा, हेवन को आप महसूस करेंगे और हेवन में जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, आपके परिवार में भी वैसा पूरी हो जाएगी। चौथी बात हमें क्या कहना चाहता है, 11 पद में लिखा है। चौथी पद हमें लिखा है, हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्या इसीलिए लोग उसको प्रार्थना में नहीं लाते हैं? ये प्रभु का प्रार्थना को मॉडल ऑफ प्रेयर कहते हैं, पैटर्न ऑफ प्रेयर कहते हैं, स्केलेटन ऑफ प्रेयर कहते हैं। और उसको ये प्रार्थना को कहीं जगह में लोग रिपीट नहीं करते हैं, या गिरजा के आखिरी में भी या प्रेयर मीटिंग के आखिरी में भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या प्यारे दोस्तों केवल खाने की बातें ही कही जाती है? नहीं, खाने की बातें ही नहीं कही जाती है प्रभु, खाने के साथ ही साथ पीने की बातें भी कही जाती है, आपके पहनने की बातें भी कही जाती है, रहने की बातें भी की जाती है, आपके बल की बातें ही कही जाती है। बाइबल में अगर ये बता रहे हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, उसमें कई प्रकार के नीड आ जाता है, कई प्रकार के नीड्स आ जाती है। बीते दिनों में हमने देखे एक बड़ा नीड्स था सारे संसार के लिए, एक बड़ा नीड्स था हमारे भारतवर्ष के लिए। वो नीड्स था है ऑक्सीजन के नीड। क्या हमारे प्रतिदिन का बातें नहीं था? ऑक्सीजन हमारे नीड नहीं था। कई उन्हें बिना ऑक्सीजन से चले गए, कई पिताओं ने चले गए, उन पिताओं के परिवार के लिए हम सांत्वना देते हैं। कई पिता ने इस संसार को छोड़कर चले गए बिना ऑक्सीजन से। आप जानते हैं मेडिकल साइंस के बारे में तो आप गूगल में आपको प्राप्त हो जाएगा। एक स्वस्थ सबल मनुष्य, एक स्वस्थ सबल मनुष्य इंसान कितना बार वो ब्रीदिंग करता है, ये सारी बातें आपको गूगल में पाई जाती है। यानी 1 मिनट में कम से कम 15 से 16 बार वो ऑक्सीजन लेता है। जिस प्रकार सांस लेता है 15 से 16 बार वो ऑक्सीजन को वो लेता है, उनकी ब्रीदिंग ऐसा होता है। यानी 1 आवर्स में कम से कम 900 टाइम्स, 900 बार वो ऑक्सीजन लेता है। वो ऑक्सीजन बीते दिनों में घटी हो गया था। क्या हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या उस प्रार्थना इसमें जोड़ नहीं सकते हैं? हमारे प्रतिदिन की जुगाड़ तो हमें प्रबंध कर दे। कईयों ने इस संसार से चले गए बिना ऑक्सीजन से। हमें दुखी है, हमें कष्ट है, हमें शोक है कि परिवार चले गए, लेकिन हम ये सांत्वना देते हैं कि आप मसीह में सो गए हैं। आपके पिताओं ने मसीह में सो गए हैं। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जब यीशु आएंगे आपके पिता के साथ भी लेके आएंगे उनकी दूसरी आगमन का 2nd फेज में। तो कहने का ये अर्थ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। केवल खाने की बातें ही नहीं कही जाती है प्यारे दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की बातें कही जाती कि प्रभु आपको चंगा कर दे, प्रभु आपको चंगा कर दे, ये हमारे प्रार्थना है। प्रभु आपको बल दे, आपके हड्डी में ताकत दे, आपके मसल में ताकत दे, आपके नस में ताकत दे, ये हमारे प्रार्थना है। ये आज के दिन के लिए जरूरत है। इसलिए यीशु ने हमें ये सिखाया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। केवल रोटी, दाल, भात, मांस, चिकन, मटन इतना ही नहीं, उसमें कई सारे स्वास्थ्य के बारे में आती है, आपके नीड्स के बारे में आती है। इसलिए परमेश्वर आपको ये सारी नीड प्रदान करे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करना भी सिखाया है कि तुम्हारे सारे नीड को पूरा किया जाएगा। यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि आकाश के पक्षियों को देखो जो चिंता में डूबे जाते हो, जो चिंता में डूबते हो, उनके लिए यीशु मसीह उसी 6 अध्याय का आप 24 से लेकर पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि आकाश के पक्षियों को देखो। 26 पद में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे ईश्वर के पिता, योर हेवनली फादर इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू देम, है, तुम्हारे ईश्वर के पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? आज मेरे भाई को मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहन को कहना चाहता हूं, तुम्हारे ईश्वर के पिता तुम्हारी चिंता करता है। तुम्हारे इस अवस्था में, तुम्हारे इस तकलीफ में, तुम्हारे इस कष्ट में, तुम्हारे इस परेशानी में मेरे ईश्वर के पिता, आपके ईश्वर के पिता आपको चिंता करता है। इसलिए आज मेरा टॉपिक यह है कि पिता के बारे में चिंता करें, जो यीशु मसीह ने सिखाया है। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना दिया है कि तुम ऐसा ही प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना में ये लिखा है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तुम्हारे ईश्वर के पिता आकाश की चिड़ियों को देखता है, आकाश के पक्षियों के बारे में सोचता है, और उसके बारे में उन्होंने ये कहा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो, यही बढ़ा सकते हो। यानी तुम चिंता करके तुम्हारे आयु को बढ़ा नहीं सकते हो, इसलिए अब जितने भी आयु क्यों ना हो, आप परमेश्वर को दे दीजिएगा। इस समय परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है कि क्योंकि ही इज योर हेवनली फादर। आपको इसमें सांत्वना हो जाना चाहिए, आपको कंफर्ट हो जाना चाहिए। मुझे कोई रहे या ना रहे, मेरा कोई हो या ना हो, बट माय हेवनली फादर इज विथ मी। हाँ डियर फ्रेंड, परमेश्वर का वचन में यीशु ने हमें ये कहा कि हमारे दिन भर के रोटी तो आज हमें दे देना। ये पिटिशन, ये हमें कहा जाता है, इसमें आपके सारे चिंताएं दूर हो जाएगी, सारे वरीडनेस दूर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रभु को मांगते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। टुडे एंड डेली, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्यारे दोस्तों, कितने महत्वपूर्ण बात है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। आपको प्रतिदिन जो चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। आपको सांत्वना चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपका पिता है, जो यीशु ने सिखाया है। और 5वीं बात हम देखते हैं, उन्होंने क्या प्रार्थना करता है 12 पद के अनुसार, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना है। इफ यू विल नॉट फॉरगिव, देन यू विल नॉट बी फॉरगिवन। यानी हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। दूसरों को क्षमा नहीं करने के द्वारा आपके दिल में एक कड़वाहट रहता है, आपके दिल में एक रिवेंज एटीट्यूड रहता है, आपके जिंदगी में गुस्सा रहता है, आपके जीवन में कई प्रकार के बातें रहता है उस व्यक्ति के विरोध में, क्योंकि आप उसको क्षमा नहीं किए हो। और इसलिए यीशु ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, क्योंकि इंसान पाप करते हैं। मैं बीते दिनों से कह रहा था
कि उत्पत्ति किताब से 6 अध्याय का 5 पद के अनुसार मनुष्य के विचारों से ही पाप उत्पन्न होती है। ये बड़े बड़े पाप करते हैं, दिल में बड़े बड़े पाप करते हैं, उस पापों के प्रति क्षमा भी यहाँ मांगा जाता है। यानी फॉरगिव अस आवर डेब्ट एज वी आल्सो हैव फॉरगिवन आवर डेब्टर्स। यानी हमें अपने अपराधियों को पहले क्षमा करना है, ये सीखे। अगर अपने अपराधी को क्षमा नहीं किया है, आप वास्तविक मसीह नहीं है। यू आर नॉट द ट्रू क्रिश्चियन इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे आप सच्चे मसीह विश्वासी नहीं हो सकते हैं। चाहे आप जो कुछ भी, आप जो कोई भी क्यों ना हो, अब जो कोई भी क्यों ना हो, अगर आप क्षमा नहीं कर पाओगे तो आपको भी क्षमा नहीं दी जाएगी और आप एक सच्चे विश्वासी नहीं हैं, आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हैं। यू आर द फेलियर क्रिश्चियन, यू आर द फेलियर बिलीवर। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि हम क्षमा करें ताकि हमें भी क्षमा मिल जाएगी। उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक ही बात है, समझते हैं, उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, समझते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, आप क्षमा नहीं करने के द्वारा आपका फेलोशिप पे मसीह के साथ, पिता के साथ खराब होती जा रही है। आप क्षमा नहीं करते हो, इसलिए पिता के साथ आपकी संगत ठीक नहीं है, क्योंकि पिता कहता है क्षमा करने के लिए। यीशु ने क्षमा किया है, हमें क्षमा करने के गुण है, हमें उसको करना है ताकि हमारे पाप भी क्षमा की जाएंगे। इसलिए बाइबल ये बता रहे हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये पिटिशन है, ये अनुरोध किया जाता है, क्योंकि हमने क्षमा कर रहे तो हमें भी क्षमा मिल जाएगी। हमारे पापों को क्षमा करना है। छठी बात यह है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में ना ला और बुराई से बचा। इसमें क्या है, परमेश्वर आपको अगर इस परीक्षा में नहीं डालेंगे, बुराई से नहीं डालेंगे, तो आप स्ट्रेंथ को पाते हैं। इसलिए आप इस प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको बल दे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करे। परमेश्वर हमें परीक्षा अगर करते हैं, परमेश्वर में परीक्षा करते हैं तो हमारे अच्छाई के लिए। आज हमें बीमार देता है, हमें तकलीफ देता है, हमें कष्ट देता है। प्यारे दोस्तों, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आत्मिक जीवन में आपको बलवान करना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छे रीति से जानते हैं हमारे स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग में रहने वाले पिता स्वर्गीय पिता है, उसके पास मुझे भी जाना है, क्योंकि आई एम हिज सन, मैं उसके बेटा हूं, मैं उसके बेटा हूं, इसलिए मेरे पिता के घर मुझे जाना है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें कह दिया, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं जहां रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। तो हमारे पिता कहां रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए बाइबल में हमने देखा है, उत्पत्ति किताब के अनुसार पहले पिताओं के बारे में देखते हैं तो आदम और हवा को बनाने के बाद वे माता पिता को छोड़कर वे अलग जीवन बिताए, ये कहा गया। और उसके बाद जब ये दोनों पाप करने लगे, असले में स्वर्गीय पिता से वे अलग हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। फेलियर होने के बाद वे अलग हो जाते हैं, बगीचा से, बटिका से उनको निकल दिया जाता है। यद्यपि दे वर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से बनाया, फिर भी परमेश्वर ने ये दोनों को निकल देते हैं। यद्यपि पिता है फिर भी उसको निकल देते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा मालूम है? प्रकाशित वाक्य में हमें ये पता चलता है, ये पिता के बारे में 3 अध्याय का 5 पद में लिखा है, जो जय पाए उससे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उस दिन जब आदम और हवा को निकल दिया गया है, एक मेमना को मारकर चमड़े के वस्त्र को पहना दिया गया था और उसको बटिका से निकल दिया गया था। पिता ने उसको निकल दिया गया था। लेकिन यहां 5 पद में लिखता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का, जो जय पाए हैं उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा
और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके दूतों और स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। अपने पिता लिखा है, उसका नाम को, आपके नाम को, आप जो इस समय प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हो, आपके नाम को आदम के पाप के द्वारा जो निकल दिया गया था, चमड़े के वस्त्र को आपको पहना दिए गए थे और चमड़े के वस्त्र की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, बल्कि एक श्वेत वस्त्र दी जाएगी। और उसके बाद ये लिखता है, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसका कान हो वह सुन ले। और उसके बाद क्या लिखता है, प्रकाशित के 21 का 7 पद में लिखा है, जो जय पाए है। 3 अध्याय का 7 पद में लिखा है जो जय पाए के बातें लिखा है, 5 अध्याय 5 पद के अनुसार। और 21 अध्याय का 7 पद में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा, वो मेरा बेटा होगा। यानी जिस स्वर्ग में जाने वाले हैं वो आपके पिता है, वो मेरा बेटा होगा, मैं उसका पिता होगा। इतना रिलेशन है। जो जय पाए है, जो जय पाए मसीह विश्वासी है, चाहे आप गरीब भी क्यों ना हो, चाहे आप बीमार भी क्यों ना हो, चाहे आप खटिया में भी क्यों ना हो, आप एक जय पाए हुए व्यक्ति है, इसलिए आप उनके बेटे हैं और वो आपके पिता है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये शरीर, ये लहू मांस और लहू के शरीर परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल अधिकारी नहीं होगा। इसलिए जब तक परमेश्वर के बेटा नहीं बनेंगे, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए बाइबल हमें यह कहा जाता है, वह हमारे स्वर्गीय पिता है, वह हमें बल देता है, हमें परीक्षा से, बुराई से वह हमें बचाता है, वह हमें छुड़ाता है। इसलिए आप सदा सर्वदा उनका बेटा बनने के लिए कोशिश करेंगे ताकि वह आपके पिता होंगे। और जैसे मैंने कहा कि वह हमें डिलीवर करता है, डिलीवर अस फ्रॉम द एविल वन। पहली बात हमने देखे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, यानी हमें परीक्षा में ना डाल। और उसके बाद उन्होंने कहा डिलीवर अस फ्रॉम द एविल वन, यानी आने वाले दिनों के सारे गंदगी से आपके पापा, आपकी डार, आपकी डारी, आपके फादर, अपने फादर को क्या किया आप बुलाते हैं अपने भाषा में, अपने प्रेमी भाषा में, वही पापा ही आपको उद्धार कर सकता है। प्यारे दोस्तों, संसारिक पिता अगर आपको इतनी सारी बातों के प्रबंध करते हैं, तो स्वर्गीय पिता आपको परीक्षा से बचाएगा, आपको बुराई से भी आपको बचाएगा, ताकि आप उनके पुत्र बन जाएंगे। इसके लिए 2 तिमोथी 4 अध्याय का 18 पद को जरूर घर में पढ़िएगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने जो समाप्त की बातें आती है 13 पद में, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। संसार के कोई भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी धर्मावलंबी की ओर भी जाइएगा, इस पद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि वे ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको इतनी सौभाग्य दी गई है, मुझे इतनी सौभाग्य दी गई है कि आखिरी में, क्योंकि राज्य यीशु का है, पराक्रम उसी का है, महिमा भी उसी का है। यहां लिखा है राज्य केवल उनका है, पराक्रम भी उनका है और महिमा भी उनका है। ऐसे पिता के साथ आपके संबंध है। इसलिए प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने ये बातों को अपने चेलों को सिखाया, क्योंकि चेले ने मांगे हैं, चेले ने मांगे हैं, इसलिए इस विषय को उनको दिया गया कि पिता और पुत्र के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आज जितने पिता हैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप स्वर्गीय पिता के साथ अच्छे संबंध को बना कर रखें। यहाँ हम देखते हैं कि पहला 3 शब्द परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, बाकी 3 शब्द हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं।
6 बातें वहाँ लिखी गई है। और उसके बाद हम आखिरी में देखें, राज्य पराक्रम महिमा केवल यीशु मसीह का ही है और संसार में किसी का नहीं है। इतने बड़े महान स्वर्गीय पिता हमारे पिता है, इतने बड़े पिता जो मनुष्य बनकर यीशु के शकल में हमारे लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए, वह हमारे स्वर्गीय पिता है। जिस प्रकार आप पिता होकर अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने परिवार को आदर करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो पिता होकर भी अपने पितापन को नहीं रखा, पुत्र में आ गए, दास बन गए, क्रूस के ऊपर चढ़कर हमें छुड़ाया है, मुझे छुड़ाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। आपके जिस हाल भी क्यों ना हो, जिस हालत में भी आप क्यों ना हो, आप स्वर्गीय पिता के बेटे हैं। आप स्वर्गीय पिता के बेटे हैं, इसलिए आज आनंदित हो जाइएगा, आज आप खुशी हो जाइएगा, आनंद से भर जाइएगा, हर्षित हो जाइएगा, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता के आप एक बेटे हैं। आप स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने ये चेलों को सिखाया, चेलों ने मांगा, इसलिए यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए यीशु का प्रार्थना है, या हम घर में प्रार्थना करें, जहाँ भी रहे, आखिर में हम उस प्रार्थना को सदा सर्वदा करते रहें, उसको हम कभी ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें, दया करें। आने वाले दिनों में उसका और भी कुछ हम चिंता को आगे बढ़ाएंगे। इस समय अपने आंखें बंद करेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। आज हम पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, आप पिता ही हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आपके बच्चे आपके सम्मान करें, आपके परिवार को लोग आपके सम्मान करें, क्योंकि आप पिता है हमारे, और हम स्वर्गीय पिता को भी हम धन्यवाद दें। अपने आंखें बंद करें, सभी खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में, तू है हमारे पिता है, हमें संसारिक पिताओं को भी तूने दिया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संसारिक पिताओं के लिए। कई पिताओं को बीते दिनों में तूने अपने पास बुला लिए प्रभु, उन सारे परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु राजा, हर एक को तू आशीष दे, उनके परिवार को तू सांत्वना दे। यद्यपि उनके पिताओं को तूने अपने पास बुला लिए हैं, चाहे इस महामारी के द्वारा हो या उनकी आकस्मिक या स्वाभाविक की मृत्यु के द्वारा, जितने पिताओं को तूने अपने पास बुला लिए हैं, उन सारे बच्चों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं कि आज वे पिता को खोए हैं, अपने पिताओं को वे खोए हैं, लेकिन तू तो स्वर्गीय पिता है। मेरा यही प्रार्थना है, उन सारे बच्चों को तो सांत्वना दे देना। आज हमारे परिवार में बुजुर्ग पिता है, बच्चों को तू कह दे ताकि ये बच्चे अपने पिता को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, पिता की सारी जरूरतों को वे पूरा करेंगे। अगर ऐसे पिता हैं जो इस समय बीमार के हालत में पाए जाते हैं, चाहे वे खटिया में हो या अस्पताल में हो, बच्चों को तू कह दे ताकि अपने पिता को बड़ी आदर करे, बड़ी सम्मान के साथ उनकी सेवा करे, जिसमें बच्चे आशीर्वादित होंगे। हे प्रभु, तू हमारे पिता है, तू हमारे लिए चिंता करता है। चाहे संसार के लोग हमें छोड़ दे, संसार हमें परित्याग कर दे, चाहे लोग हमें प्यार भी ना करें, फिर भी तू हमारे पिता है, तो हमें प्यार करता है प्रभु, तो हमें प्यार करता है प्रभु, तो हमारे बल है, तो हमारे सब कुछ है, तो हमारे यहोवा राफा है जो हमें चंगा करता है। तू पिता है, यहोवा यिर्ह है, यहोवा सालम है, यहोवा निश्य है, अल सदाई पिता है। धन्यवाद करते हैं, ऐसे पिता हमें मिली है, केवल हमें मिला है। हमारे स्वर्गीय पिता, हमें ये सौभाग्य मिली है कि हम स्वर्गीय पिता की आदर करें, स्वर्गीय पिता के सामने प्रार्थना करें, और सारे राज्य पराक्रम महिमा जो तेरा ही है प्रभु, तो हमें बचाता है। हमारे परिवार को तो आशीष देना, तू अनुग्रह करना। और आज हम हमारे हरेक पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हरेक पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, चाहे उनके जितने भी उम्र क्यों ना हो, उस उम्र में तूने बल देना, तूने सामर्थ्य देना, शक्ति देना,
ताकि पिता जो मुखिया होते हैं वे तेरे पास आएंगे। जब वे तेरे पास आएंगे, उनके परिवार पूरे तेरे पास आएंगे। हर एक परिवार के मुखिया पिता वे तुझसे धन्यवाद देंगे, तेरे महिमा करेंगे, तेरे प्रशंसा करेंगे और उनके परिवार समेत उद्धार पा जाएंगे। प्रभु, प्रार्थना करते इस समय कि हमारे जीवन को तू रक्षा करना, हमारे घर के हर एक के पिताओं को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर। कलीसिया के पूरे पिताओं को, कलीसिया के पूरे संस्थाओं को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना। बच्चों को और भी तू आशीष दे, ताकि अपने पिता की, अपनी माता की भी रेस्पेक्ट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के पूरे परिवार में तेरे उपस्थिति बनी रहे, ताकि तू जो स्वर्गीय पिता, तेरे सामने हम घुटने टेक पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जमशेदपुर के शहर के लिए, झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए। प्रभु हर एक को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। बीते दिनों के कोरोना से, कोविड-19 से देश को तूने नियंत्रण किया। हमारी यही प्रार्थना है, आने वाले दिनों में तू संपूर्ण प्रभु तो नियंत्रण कर देना, और इस कोविड-19 से तू जो हमारे पिता है, तो हमें सुरक्षा तो प्रदान करना। तू ही हमारे ढाल है, तू ही हमारे सूर्य है। हे प्रभु, तू ढाल होने के नाते तू हमें बचा ले, तू सूर्य होने के नाते तू जो पिता है, कोरोना के, कोविड-19 के सारे जीवाणु को तू जलाकर नाश कर दे। तेरी इच्छा हमारी इच्छा नहीं। पुनर्बार प्रभु कलीसिया को, जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु के प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्रेम मंडली के साथ, शोकित परिवारों के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे, अनुग्रह करे। और सभी पिताओं को फिर से मैं नमस्कार करता हूँ, शुभेच्छा भी देता हूँ। परमेश्वर आपके साथ साथ। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा
करता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।